नमस्कार व्यूवर्स। मैं हूँ शिवालिका और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल में और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुँच सके और फिर आप इस वीडियो को देख के आपके लाइफ में वो गाइडेंस ले सके और गाइडेंस के अनुसार चल के आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, है ना? तो फिर आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है आपके एंसेस्टर्स। मेरे व्यूवर्स के एंसेस्टर्स मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स क्या चाहते हैं आपसे, इस टॉपिक पे हम आज की रीडिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, एंसेस्टर्स वो होते हैं जो आपके फैमिली में जो गुजर गए हैं, ऐसे लोग हैं उनको हम एंसेस्टर्स बोलते हैं। और जो आपके साथ अभी नहीं है लेकिन आपसे जुड़े हुए हैं, उनकी कुछ इच्छाएं हैं आपके लिए या फिर उनके लिए, जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं लेकिन आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए हम उनके जो मैसेजेस हैं आप तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही एक ये रीडिंग है कि जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देखेंगे तो उनके एंसेस्टर्स का उनके लिए कुछ ना कुछ मैसेज जरूर रहेगा इस रीडिंग में। तो चलिए, रीडिंग शुरू करने से पहले हम एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ताकि आपको आगे की रीडिंग रेजोनेट हो। और ये रीडिंग पूरी तरह से टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब से लेके ये आपको एप्लीकेबल रहेगी और ये आपको रेजोनेट हो जाएगी। तो हमारी जो अभी व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनके लाइफ में सेलिब्रेशन चल रहा है। उनकी लाइफ में किसी किसी की लाइफ में नया प्यार आया हुआ है। नया प्यार आया हुआ है इसका मतलब ये है कि कोई अगर यंग एज में है तो उनके लिए कहीं से रिश्ता आया हुआ है, या फिर उनके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, या फिर उनको कोई लाइफ पार्टनर मिल गया है, ऐसा उनको लगता है जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल गया है। इस टाइप की एनर्जी आ रही है। और फैमिली में मम्मी के साथ जिसका मनमुटाव था वो अभी रिश्ता उनका ठीक हो रहा है इन दिनों में, ऐसे भी एनर्जी है यहाँ पे। किसी किसी की लाइफ में इम्बैलेंसनेस है, मतलब उनको लाइफ में जाना कहाँ है वही समझ में नहीं आ रहा है और वो बहुत ही टेंशन में है। जैसे कि उनको पता ही नहीं लग रहा कि उनको लाइफ में गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। वो स्टक है अपनी एनर्जीज में और अपना दिन भर का काम करते तो रहते हैं, लेकिन रात को जब सोते हैं तब उन वो छत को देखते हैं और सोचते रहते हैं कि आज का मेरा दिन ऐसे ही गुजर गया है, क्या कल का दिन मेरा ऐसा ही होगा। और कितने दिनों से मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा करूँ वैसा करूँ और मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। बस अपने रूटीन में ही घिसा पिटा रूटीन मेरा चल रहा है। और इस तरीके के थॉट लेके वो इस छत को देखते रहते हैं और तब जाके सोने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुए हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा सोचते हैं और किसी मैसेज का या फिर किसी कहीं से संदेश उनको मिले, कहीं से कोई उनको कुछ बोले इस बात के लिए, कहाँ से उनको गाइडेंस मिलेगी, इस सोच में वो लोग रहते हैं। किसी किसी की लाइफ में यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी तो आई हुई है,
लेकिन उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो उस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब कर सके या फिर वो उस अपॉर्चुनिटी को वो ले। उनको वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी वो कैसे लेंगे। जैसे कि कोई जॉब है, कोई बिजनेस उनको करना है, तो फिर वो बिजनेस को रन कैसे करेंगे, कौन उनको उसमें हेल्प करेगा, ऐसी वाली सोच है। उनके पास वो क्षमता नहीं है कि वो आगे क्या करेंगे और कैसे उनको करना है। वो थिंकिंग पावर उनमें है नहीं अभी, या फिर उनको वो समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरे ऐसे लोग हैं, कुछ-कुछ यहाँ पे, जो बहुत लॉयल हैं, बहुत शुद्ध है, प्योर है। इसका मतलब ये है कि वो किसी और के लिए कुछ अ, किसी और से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी और के लिए कुछ गलत बात नहीं बोलेंगे या फिर सोचेंगे भी नहीं गलत। ऐसी प्योरिटी से, शुद्धता से वो लोग रहते हैं। पर उनको कहीं न कहीं आत्मग्लानि, ये वर्ड आ रहा है मुझे। तो आत्मग्लानि मतलब उनके दिल ही दिल में वो संतुष्ट नहीं है। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। किसी के घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश चल रहा है और उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। और टेम्परस का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि किसी का माथा यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म रहता है, फोरहेड जो जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा मैं ऐसे लोग मेल एनर्जी देख रही हूँ, और फीमेल भी थोड़ी बहुत है, लेकिन मेल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा निकल के आई है, जिनका फोरहेड गरम रहता है, या फिर जहाँ पे बिंदी लगाते हैं वो पॉइंट बहुत हेवीली ऐसे गरम, उनको अंदर से लगता है कि वो गरम है। तो ऐसे भी निकल के आए हैं एनर्जी यहाँ पे। और उनके लाइफ में वो बहुत ही बैलेंस बना के चलने की कोशिश करते हैं। उतार-चढ़ाव आते भी हैं, तो भी वो उनको ऐसे लगता है कि नहीं, मैंने अच्छे से हैंडल कर लिया है, सब कुछ सही हो जाएगा। और वो ऐसे अपने मन को समझा के दूसरे दिन में प्रवेश करते हैं। जैसे कि आज का दिन हो गया, फिर वो खुद को ही समझाते रहते हैं कि हाँ, मैंने ठीक-ठीक कर दिया है, आगे भी मैं ठीक करूँगा। इस तरीके से बैलेंस बना-बना के वो चल रहे हैं। तो ऐसे जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनकी एनर्जी ऐसे यहाँ पे आई हुए हैं। देखिएगा किस-किस से ये एनर्जीज़ रेज़ोनेट करती है, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स निकल के आए हैं यहाँ पे। अभी हम देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपके एंसेस्टर्स आपके आपसे यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि बेटा, अभी आप प्राइड में चल रहे हो, मतलब आप में बहुत ज्यादा गर्व आ गया है और आप हमें भूल गए हो। लिटरली यही वर्ड सुनाई दे रहा है मुझे। तो यहाँ पे लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स थोड़ा बहुत आपसे नाराज हैं, आप उनको भूल गए हैं और बस इसी दुनिया में जो भी आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिली हुई है, जमीन जायदाद घर परिवार, या फिर हो सकता है उनका बिजनेस भी आप चला रहे हो, लेकिन आप उनको भूल गए हो। ना ही उनको उनका हर साल जो देते हैं उनको, जो भी हर साल में एंसेस्टर्स के लिए दिया जाता है, भोग उनको चढ़ाया जाता है, ना ही आप लोग वो कर रहे हो उनके लिए। और ना ही उनकी आप याद भी नहीं करते हो। इसलिए वो एंसेस्टर्स आपको ऐसा बोल रहे हैं कि बेटा, बहुत प्राइड में चल रहे हो। और दूसरा है कि एंसेस्टर्स की वजह से आपको जो भी प्रॉपर्टी है वो मिली हुई है, और वो बहुत आप उसका फायदा भी बहुत अच्छे से उठा रहे हो, लेकिन एंसेस्टर्स का तरफ आपने पीठ करके रखी है। आपके लाइफ में एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि हमने सब कुछ कमा के आपके लिए रखा है, और हमने जो भी कमाया है वो हमने कभी खुद के लिए खर्च नहीं किया है। और वो थोड़ा सा गिल्ट में है कि उन्होंने उन खुद के लिए क्यों नहीं कुछ किया।
और सब कमा के रखा और पता ही नहीं था उनको कि आने वाली पीढ़ी ऐसे भी निकलेगी कि वो उन्हीं उन्हीं को भूल जाएगी। और इसकी वजह से उनकी आत्मा को शांति नहीं पहुँच रही है और वो चाह रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले क्योंकि वो भटक रहे हैं अभी इस दुनिया में। और फिर आपसे वो हेल्प लेना चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ ऐसा करो ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। इसलिए वो बोल रहे हैं आपसे कि आप उनकी तरफ ध्यान दो। वो जस्टिस चाह रहे हैं आपसे और जस्टिस माँग रहे हैं चिल्ला-चिल्ला के। यहाँ पे किसी को पता भी है कि एंसेस्टर्स के लिए कुछ करना चाहिए लेकिन वो अनदेखा कर रहे हैं। वो उनको जस्टिस नहीं दे रहे हैं। इसलिए सारे एंसेस्टर्स मीन्स आपके आपके घर के जो एंसेस्टर्स हैं, आपके परिवार में से जो भी लोग गुज़र गए हैं, एक बच्चे की आत्मा भी यहाँ पे दिख रही है। तो वो आपसे हेल्प माँग रहे हैं, जस्टिस माँग रहे हैं और आप ही उनको जस्टिस दे सकते हो। नहीं तो वो बोल रहे हैं कि जो भी आपको मिला है आई एम सॉरी मैं यहाँ पे मैं खुद कुछ नहीं बोल रही हूँ, ये सब यूनिवर्स की तरफ के आप और आपके एंसेस्टर्स के तरफ तरफ से ही आपको ये मैसेजेस हैं। तो अगर आप ये लेना चाहो और उन पे वर्क करो तो आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा। वरना आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं जो भी कप आपको मिले हैं, तो वो कप छोड़ के जाने के कगार पे आप आओगे और इतना मायूस हो जाओगे इस लाइफ में, तो ये ना हो इसके लिए उनको जस्टिस आप दे दो। नहीं तो वो बोल रहे हैं कि जो मुसीबतें आपके तरफ आ रही हैं, उनको जो आपके एंसेस्टर्स अभी झेल रहे हैं, वो एंसेस्टर्स उन मुसीबतों को झेलना बंद कर देंगे और आपको इस वाली सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देंगे, जैसे कि आपको तकलीफ हो और फिर आपको तकलीफ होगी तो आप नए सवेरे की तरफ जाओगे और फिर आपको पता चलेगा कि तकलीफ क्या होती है। और और मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आपके एंसेस्टर सच में आपसे बहुत लॉयल हैं। उन्होंने आपके लिए इसके पहले भी कार्य किया है और आपके लिए वो फूडी लेवल में झगड़ते भी रहते हैं आपके दुश्मनों से, जो आप पे वार करना चाहता है, जो आपको तकलीफ देना चाहता है, ऐसे लोगों से वो झगड़ते रहते हैं और आपको हमेशा सुरक्षित रखते हैं। लेकिन आप लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है तो उनको आप जस्टिस दें, ऐसे वो माँग कर रहे हैं। बहुत हेवी एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। आपके लिए गाइडेंस क्या है अभी वो देखते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस ये आया है कि आपको कहीं से संदेशा मीन्स कहीं से आपको कुछ पता करना है कि आपके एंसेस्टर्स कौन है, कौन से एंसेस्टर्स को क्या गिफ्ट करना है या फिर कैसे आपको उनको छुड़ाना है और कैसे उनकी आत्मा को मुक्ति देनी है। इस टाइप से आपको कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। किसी से आप कन्वर्सेशन करो और जहाँ से आपको पता चले कि एंसेस्टर्स की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए और फिर आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि वो आपको जो कम्युनिकेट कर रहे हैं सपनों के द्वारा या फिर आपको जो फीलिंग होती है जब भी आप कभी उनके फोटो को देखते हो तो उनकी फोटो को देखते आपको पता चल जाता है। कुछ-कुछ लोग यहाँ पे हैं जो एंसेस्टर्स की फोटो को देखते हैं, उनके घर में फोटो लगाया हुआ है, लेकिन वो अ, उनको देख के अनदेखा करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि चलो जाने दो इनका तो हो गया, ये चले गए अभी, अभी तो हमारी लाइफ है, हमें जीना है और वो अपनी लाइफ में फिर मस्त रहते हैं और अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं और अपनी लाइफ के लिए प्लान्स बनाते हैं, लेकिन इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोल रहे हैं कि जब भी आप उनके फोटो को देखते हैं, तब आपको उनको जो चाहिए वो पता चल जाता है या फिर उनको आपको वो याद आता है एक पर्टिकुलर चीज जो भी उनको चाहिए जैसे खाने-पीने की चीज होंगी या फिर कुछ ऐसी चीज है उनकी जो यहाँ पे रखी हुई है आपके घर में, तो वो चीज। तो उससे रिलेटेड आपको एंसेस्टर्स कुछ ना कुछ बता रहे हैं तो आप उस टॉपिक पे उस चीज पे कार्य कीजिए। ऐसा एंसेस्टर्स चाह रहे हैं आपके।
और जो बच्चे के आत्मे के लिए बोला गया था, तो आपको थोड़ा-सा रिस्क लेके उस कहीं से चेक करना पड़ेगा आपको कि उस बच्चे की आत्मा के साथ क्या हुआ है और उनको कैसे मुक्ति देनी है यहाँ पे। और फिर वो बच्चे की आत्मा भी बहुत तड़प रही है, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके लिए आप कुछ करें ऐसा, जस्टिस वो माँग रहे हैं। इसके लिए आपको अपॉर्च्युनिटी दी जाएगी आने वाले दिनों में कि कहाँ से आप सर्च करो कि एंसेस्टर्स की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, और फिर आपको वो अपॉर्च्युनिटी का लाभ उठा के आपके एंसेस्टर्स को मुक्त करना है, ताकि आपके लाइफ में आप और अच्छा कर पाओ, और जो भी आपको एंसेस्टर्स की तरफ से मिला है, उसको आप अच्छे से आपके पास रखकर उसका लाभ भी उठा पाओ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मैसेजेस आए हैं, तो प्लीज आप उन पे वर्क कीजिए और अपनी लाइफ को भी खुश बनाइए और आपके एंसेस्टर्स की लाइफ को भी खुश बनाइए। चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक हीलर हूँ और मैं आपके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आपको दे सकती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मैंने रखा है, तो कृपा करके उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और फिर आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।